अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये काउंट डाउन 8 का एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या लिखा हुआ है। इन ईयर 2016 अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ एक्स, यानी कि एक कंपनी 2016 में प्रॉफिट उसको हासिल होता है, उसको हमने एक्स दिया है। हमें टोटल प्रॉफिट नहीं पता, उसको टोटल प्रॉफिट को हमने क्या दिया है, कंपनी जो प्रॉफिट होता है 2016 में वो एक्स प्रॉफिट हासिल होता है, विच इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर्स। अब इस कंपनी के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, अमान, अख्तर और सलमान। तो ये जो हमें प्रॉफिट हासिल हुआ है इसको इन तीनों पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। द रेशो ऑफ 4, 6 एंड 8, ये रेशो दिए हैं तीनों पार्टनर्स के 4, 6, 8। इफ़ अमान गेट्स 3,60,000। अब इसमें अमान का शेयर हमें दिया हुआ 3,60,000 रुपये। हाउ मच विल अख्तर एंड सलमान गेट, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट। हमें अब पता करना है कि बाकी जो 2 अदर पार्टनर है अख्तर और सलमान, उनको कितना मिलेगा। सलमान का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, शेयर प्रॉफिट 3,60,000 रुपये हैं, और हमें अब बाकी जो पार्टनर्स हैं उसका प्रॉफिट मालूम करना है और कंपनी का टोटल प्रॉफिट मालूम करना है। सही है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें जो 3 पार्टनर्स हैं अमान, अख्तर और सलमान, इन तीनों के जो हमें रेशो दिए हुए थे, इन तीनों रेशो को हम सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल रेशो आ गया हमारे पास 18। ये 4 था अमान का, अख्तर का 6 था और सलमान का 8 था। तो तीनों को टोटल किया तो हमारे पास आ गया 18। अब देखिए अमान का जो शेयर है इसके अंदर, देखिए अमान के जो रेशो है वो 4 है, कितना है वो 4 रेशो है, और टोटल जो रेशो है 18 है। तो ये 4/18 शेयर कहलाएगा इसका। तो वो 3,60,000, अमाउंट उसकी कितनी है, 3,60,000 रुपये है। और यानी कि टोटल जो, अब अगर मैं टोटल शेयर अगर 18 है तो उसका 4th पार्ट है ये 4/18। किसका आ गया, अमान का शेयर, क्योंकि उसका 4 दिया होता हमें, और टोटल शेयर हमारे पास, टोटल रेशो कितना था हमारे पास 18 था। तो 4/18 तो शेयर कितना बना, 3,60,000 अमान का बना। अब देखिए अगर हम एक रूल याद रखिएगा, अगर हमें किसी एक पार्टनर का हमें अगर शेयर पता है और उसका रेशो पता है, अगर उसी रेशो को हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या पता चल जाता है, हमें टोटल जो है प्रॉफिट पता चल सकता है। यानी कि इसका क्या था, 4/18 था। अगर हम 18/4 लिख के उसको, इसके जो शेयर्स है 3,60,000, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखिए हमने 4 से डिवाइड किया इसको, 4 1 ज़ा 4, 4 9 से 36 आ गया, और ये 0 आ गया, सारे कट गए। 90,000 को हमने जब 18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है आ गया 16,20,000 रुपीज़। ये हमें टोटल प्रॉफिट पता चल गया बिज़नेस का। अच्छा, टोटल प्रॉफिट पता चल गया, अब काम और आसान हो गया। अब हर प्रॉफिट को हमें जिन पार्टनर्स के शेयर्स निकालने हैं उनके रेशो से मल्टीप्लाई करके टोटल रेशो से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो टोटल प्रॉफिट आया हमारे पास 16,20,000, अख्तर का जो रेशो था 6 था, 6 से मल्टीप्लाई किया और सम ऑफ रेशो जो है उससे डिवाइड कर देंगे 18 से। तो ये हमारे पास आ गया 5,40,000 अख्तर का शेयर। इसी तरह से सेकंड जो पार्टनर है हमारे पास सलमान, सलमान का जो था वो रेशो था 8, यानी कि हमने वही 16,20,000 को 8 से मल्टीप्लाई करके हमने 18 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास सलमान का शेयर भी आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 7 था ये कंप्लीट हो गया। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप SMS करके या व्हाट्सएप करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए व्हाट विल ₹450 अमाउंट टू इन 2 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। अच्छा, एक और एक बात बताऊँ, ये जो एक्सरसाइज इसके अंदर मल्टीपल जो है ना आपके जो है ना क्या कहते हैं उसे, टॉपिक दिए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट से एक्सरसाइज है। यानी पहले आपके पास प्रोपोर्शन वाले चल रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले, फिर उसके बाद आपके पास जो है ना इसके आ गए आपके क्या कहते हैं रेशो, उसके आ गए प्रॉफिट एंड लॉस के आ गए, रेशो वाले आ गए, और अब आपको जो है ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट के आ गए। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने 7th क्लास में भी थोड़ा कवर किया है, इसलिए इसके अंदर मिक्स रखा गया है। वैसे तो इन्होंने ये गलत किया है, इस तरह से होना नहीं चाहिए। कभी भी ये चैप्टर किसी भी आप आगे भी क्लासेस में पढ़ेंगे कभी मिक्स नहीं होते हैं। ये बुक मतलब डिज़ाइनिंग सही नहीं की गई है। ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट मल्टीपल टॉपिक को एक ही चैप्टर के अंदर डाल दिया जाए। अच्छा, ये देखें मतलब बच्चों को के पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन थोड़ा क्या है दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है।
बल्कि वो टॉपिक ही पूरा अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब आपकी बुक के अंदर है, क्या कर सकते हैं, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, व्हाट विल ₹450, यानी कि आपको ये अमाउंट दी हुई है 450 अमाउंट इन 2 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि अगर 450 रुपीज़ ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है, आपने अगर आप बैंक में आपने जमा कराया है 450 अमाउंट और 2 साल के लिए, और 5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप उसकी टोटल मतलब 2 ईयर्स के बाद वो 450 कितना बन जाएगा, उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी इंटरेस्ट के साथ, ये आपको फाइंड करना है। ये 450 डिपॉजिट अमाउंट है, इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। ये देखें इस क्वेश्चन में जब हम देखेंगे, देखिए इसके अंदर आपको लिखा हुआ था, इसके अंदर इसके अंदर आपको लिखा हुआ था व्हाट विल ₹450। ये 450 अमाउंट जो है आपको, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमने लिख दिया है ₹450 आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। इन 2 ईयर नंबर ऑफ़ ईयर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 ईयर्स आ गया, तो 2 ईयर्स आ गया हमारे पास। के बाद एट 5% पर एनम, ये 5% पर एनम ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं 5% है। परसेंटेज को हम जब भी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज का साइन हट के डिवाइड कर देंगे उसको 100 से, 5 डिवाइडेड बाय 100, जो भी रेट जब भी आएगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ गया 0.05 आ गया, सही है। और हमें इसमें अमाउंट मालूम करना था, अमाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, टोटल अमाउंट मालूम करनी है हमें, ये फाइंड करना है, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद देखिए हम, अब देखें ये आपका फॉर्मूला है, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r पावर n, ये होता है फॉर्मूला। अब ए हमने इसी तरह से लिख दिया, जो ए है हमारा ये इसी तरह से चलता रहेगा ये। अब पी की जगह हमने 450 लिख दिया, ये देखिए हमें डेटा में दिया हुआ था, अब पी की जगह क्या आ गया 450 आ गया हमारे पास। फिर 1 इसी तरह से आ गया, प्लस का साइन भी इसी तरह से आ गया, और r की जगह 0.05 लिख दिया हमने, और n की जगह, n की वैल्यू देखिए 2 ईयर्स थी, 2 थी, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। देखिए 1 + 0.05 करेंगे तो 1.05 आ जाएगा, बाकी वैल्यू इसी तरह लिख दी और स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर आपको मैं ज़्यादा आसानी के लिए ये बोल रहा हूँ कि इसको आपको मैनुअली नहीं करना, आप इसको जो है ना कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 1.05 का स्क्वायर ले लीजिएगा, सही है। अगर स्क्वायर लेने का तरीका ये होता है 1.05, फिर उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05, इस तरह से कैलकुलेटर जब करेंगे आप, आपके पास सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05, जब 1.05 को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1.1025। देन आप 1.1025 को मल्टीप्लाई करेंगे 450 से, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 496.125 रुपीज़। आपके बुक में आंसर 496 दिया हुआ है, वो भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट में ये कंप्लीट जो आपका आंसर आएगा वो 496.125 आएगा। इसको आप जो है ना नहीं भी लिखें तो चलेगा, और लिख दें तब भी सही रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो 450 रुपीज़ डिपॉजिट कराए थे, तो वो आपको 2 साल के बाद इंटरेस्ट बनकर उसकी टोटल अमाउंट हो जाएगी 496 रुपीज़ हो जाएगी। सही है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।